फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करेंगे, जो हमारा कैंटिलीवर बीम होता है, अगर उस पे यूडीएल लगता है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो उस केस में हमारा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा। आपने अगर इसके पहले का वीडियो देखा होगा तो वहां पर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो हमारा कैंटिलीवर बीम है उसमें आपका जब पॉइंट लोड लगता है आइदर एट द फ्री एंड और एट द मिड पॉइंट और कोई भी आपका इंटरमीडिएट पार्ट पे, तो उस कंडीशंस पे हमारा शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका है। इस वीडियो में बेसिकली जो हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा कैंटिलीवर बीम है उस पे हम लोग यूडीएल अप्लाई करते हैं तो हमारा शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बनेगा। दूसरा चीज, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना हो तो ये कंडीशंस हमें कहां पर दिखेंगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल। अब ये जो हमारे पास यूडीएल है इसके लिए अलग अलग कंडीशन हो सकता है। या तो आपका कैंटिलीवर जो बीम है उसके पूरे थ्रू आउट द लेंथ पे आपको यूडीएल लगे। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि हाफ ऑफ द लेंथ पे लगे। अब हाफ ऑफ द लेंथ आपका हो सकता है कि फिक्स्ड एंड से हो, ये भी हो सकता है कि फ्री एंड से हाफ ऑफ द लेंथ हो, या हो सकता है कि जो आपका यूडीएल हो उस कैंटिलीवर बीम के बीच पार्ट में या मिड पार्ट पे कहीं पर लग रहा हो। ठीक है, तो एक बार हम लोग यहाँ कंसेप्ट को पकड़ते हैं यूडीएल वाले को, आगे की कहानी आप खुद ब खुद सॉल्व कर पाएंगे। तो इन सब चीजों को लेकर मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जैसे हमारा कैंटिलीवर बीम को लेके कहानी चल रही थी, तो कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल, तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं, दिस इज द थ्रू आउट इट्स लेंथ। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, थ्रू आउट इट्स लेंथ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल थ्रू आउट इट्स लेंथ। तो अगर इस कंडीशंस पे अगर हम लोग बात करें तो हमको क्या चीजें मिलेगी। ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर बीम में ये मान लीजिए कि हमारे पास जो बीम है तो इस पे आपका यूडीएल लगा है। अब सुनिए, यूडीएल को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसा होता है। एक हमारा जो यूडीएल है उसको कुछ हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास जो डिजाइन है दिस इज कॉल्ड यूडीएल, और यूडीएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और यहाँ पर आपका जो मैग्नीट्यूड लग रहा है वो आपका क्या लग रहा है, डब्ल्यू, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर का मतलब ये हो गया आपका कि डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर लेंथ में लग रहा है। और मान लीजिए कि इसका जो लेंथ है हम जो भी कंसीडर कर सकते हैं, तो सपोज मान लेते हैं कि इसका जो हमारे पास लेंथ है वो लेंथ हमारे पास कितना मिलेगा, मान लीजिए एल लेंथ ले लेते हैं। तो ये हमारे पास जो लेंथ है, ये अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास लेंथ है, ये लेंथ हमारे पास कितना है, एल है। ठीक है, अच्छा, इस डायग्राम को और भी हम लोग जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए आपको बुक में दोनों चीजें दिखेंगी। ये हमारे पास जो कैंटिलीवर बीम है, अगेन ये आपका फिक्स एंड है, तो इस पे हम लोग क्या है, यूडीएल है, तो हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एकदम रेक्टेंगुलर, मतलब आपको इक्वल शेप में आएगा और इस तरीके से आपको चीजें रिप्रेजेंट होंगी। समझ रहे हो, ये हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। दोनों आपके सेम डायग्राम है। जब आप बुक्स के अंदर जाओगे तो दोनों में से आपकी अलग अलग बुक्स क्या है, अलग अलग तरीके से चीजों को प्रेफर करता है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि दोनों का आपका मीनिंग सेम है, बोथ आर यूडीएल। और यहाँ पर भी जो हम लोग जैसे डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर लिखे हैं, तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज द डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर। ठीक है, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर। तो ये हमको कहानी यहाँ तक समझ में आया। तो अब देखिए इसके अंदर अगर हम लोग सिनारियो को लेकर बात करते हैं तो इस पे बेसिकली हमें क्या करना है, इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ये दोनों डायग्राम हमें ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप मेंस जैसे एसएससी जेईई या ईएस के अगर आप मेंस आंसर शीट में जाते हो तो कभी भी इस चीज को आप लिखिए तो आपको लिखने का तरीका क्या रखना है कि जो हमारे पास कॉपी है, कॉपी में लेफ्ट और राइट साइड दो पेजेस हैं, तो लेफ्ट साइड में आप इसको रखेंगे और राइट साइड पेज में पूरा आप कैलकुलेशन करोगे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपको डायग्राम दिखेगा, राइट हैंड साइड में पूरा आपको कैलकुलेशन दिखेगा। अगर आपके पास बैक में एक पेज बचा हुआ है तो उसको आप क्रॉस कर दो या उस पे आप कोई दूसरे क्वेश्चंस को लिखिए। ये हमारे पास एक सॉल्व करने का तरीका होता है, स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं। तो अगेन हमें क्या इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं। तो अगेन आप
यहां पर सबसे पहली बात मुझे डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म देखना है, लीनियर आएगा, कांस्टेंट आएगा, पैराबोलिक आएगा कि हाइपरबोलिक आएगा। तो उसके लिए हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग सेक्शन ले लेते हैं और ये मान लीजिए कि सेक्शन हमारे पास कितना ले लिया हमने, एक्स सेक्शन लिया, ठीक है, ये हमने एक्स सेक्शन कंसीडर कर लिया यहाँ पर। और ये जो एक्स सेक्शन मैंने कंसीडर किया है वो मैंने फ्री एंड से लिया हुआ एक्स डिस्टेंस पे। तो फ्री एंड से एक्स डिस्टेंस पर मैंने एक सेक्शन कंसीडर किया, दैट इज द एक्स सेक्शन। ये जो सेक्शन है फ्री एंड से एक्स डिस्टेंस पर मैंने एक सेक्शन कंसीडर किया, वो एक्स सेक्शन है, ठीक है। डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, कहीं भी हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो अब हमको देखिए यहाँ पे करना क्या, ये सेक्शन आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज ये वाला पोर्शन कोई भी आप डायग्राम पे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका क्या एक्स एक्स सेक्शन है। तो यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहता हूँ शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, तो सबसे बड़ी पहले चीज की यूडीएल को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो डेफिनेटली आपको शियर फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे रिएक्शंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब बात है कि कितना रिएक्शन इस पे लगेगा, तो कितना रिएक्शंस लगेगा उसको हम लोग समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ तो शियर फोर्स, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि सपोज मेरे पास जो रिएक्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए कि पॉइंट हमारे पास ए है और ये वाला पॉइंट हमारे पास बी है, तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो रिएक्शन क्या मिलेगा, वो रिएक्शन मिलेगा आर ऑफ ए। आर ऑफ ए आपको मिलेगा, दैट इज द रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो हमको रिएक्शन मिला हुआ है इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो डेफिनेटली समीशन ऑफ एफ यू इक्वल टू आप जीरो करोगे, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, समीशन ऑफ एफ वी, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है विच इज इक्वल टू जीरो, यही तो होगा। तो यहाँ पे अगर समीशन ऑफ एफ वी अगर जीरो की बात करें तो यहाँ पे हमें सिनेरियो क्या दिख सकता है, एफ वी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका आर है, इसका मैग्नीट्यूड आप निकालिए। देखिए डब्ल्यू न्यूटन लग रहा है पर मीटर, मतलब 1 मीटर लेंथ पे आपको क्या है, डब्ल्यू न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मेरे पास टोटल लेंथ कितना है, डेफिनेटली एल है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टोटल कितना लगेगा, डब्ल्यू एल लेंथ पे लग रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे आर ए और ये आपका डाउनवर्ड साइड लग रहा है माइनस डब्ल्यू ऑफ एल विच इज इक्वल टू जीरो, यही तो है। तो ये जो आपको लिख रहा है, तो यहाँ पे आपको जो रिएक्शंस मिलेगा आर ए इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, डब्ल्यू इंटू एल। तो ये हमारे पास रिएक्शन मिल चुका है, मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो जो मुझे रिएक्शन यहाँ पर मिला है आर ए आपको कितना मिला है, डब्ल्यू इंटू एल। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर एक्स एक्स सेक्शन को लेकर बेसिकली मैं बात करने वाला हूं, तो इस सेक्शन पे मतलब यहाँ पर मैं क्या है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालता हूं, जिससे मुझे वेरिएशन पता चल जाएगा। उसके बाद मैं एक्स की वैल्यू को वेरी करा लूंगा, एक्स की वैल्यू 0 रख लूंगा, एक्स की वैल्यू एल रख लूंगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, कंसिडर, ठीक है, कंसिडर अ सेक्शन एक्स एक्स, ठीक है, कंसिडर अ सेक्शन एक्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये जो सेक्शन है हमारे पास एक्स एक्स सेक्शन है, और एक्स एक्स जो सेक्शन है हम लोग फ्री एंड से एक्स डिस्टेंस पे ये हमने सेक्शन को कंसिडर किया है। तो अब अगर मैं यहाँ पे कहानी को बनने की बात करूं तो आपको क्या मिल सकता है यहाँ पर, कि ये जो आपका कंडीशन शियर फोर्स निकालना चाह रहा हूँ एक्स एक्स सेक्शन पे, तो ये हमारे पास शियर फोर्स सेक्शन जो एक्स एक्स आएगा, ये आपको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू, देखो डब्ल्यू मैग्नीट्यूड है, डब्ल्यू कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपको लग रहा है कितना लग रहा है, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर है ना, ये दिस इज द डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर है, कितने डिस्टेंस पे लगा है, एक्स डिस्टेंस पे, दिस इज द डब्ल्यू एक्स डिस्टेंस पे। तो ये आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा डब्ल्यू इंटू एक्स, ठीक है। तो ये मेरा जो आ गया, दिस इज द शियर फोर्स एट डिस्टेंस एक्स, ठीक है। तो अगर मेरे पास शियर फोर्स डिस्टेंस x पे आया हुआ है, तो डेफिनेटली मैं अगर शियर फोर्स का वेरिएशन चेक करना चाहूं तो ये आपको दिख रहा होगा क्या, x जो है दैट इज द लीनियर, एक्स स्क्वायर रहता तो पैराबोलिक, x क्यू रहता तो हाइपरबोलिक, और केवल w रहता तो कांस्टेंट, जैसा कि हमारा पॉइंट रोड में आया था। तो यहाँ पर जो शियर फोर्स का अगर आप वेरिएशन देखोगे तो वेरिएशन आपको कैसा दिख रहा है, दिस इज द लीनियर वेरिएशन, ये जो आपको वेरिएशन दिख रहा है ये आपके पास लीनियर है। तो अगर मुझे शियर फोर्स किसी भी पॉइंट पे निकालना हो, जैसे मान लीजिए फ्री एंड पे आऊंगा, एक्स डिस्टेंस में जो लिया हूं वो फ्री एंड से लिया हूं, तो एट फ्री एंड पे बात करूं तो क्या मिलेगा मुझे, एट फ्री एंड, एट फ्री एंड। तो फ्री एंड पे अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको x इक्वल टू क्या मिलेगा, 0, और जब x इक्वल टू 0 मिलेगा तो जो आपको शियर फोर्स मिलेगा एट ए डिस्टेंस एक्स एक्स,
वो आपको कितना मिलेगा, डेफिनेटली 0। किस पॉइंट पे चले जाओगे, फ्री एंड x इक्वल टू 0, तो आप पॉइंट आ गए हो B पे। मतलब शेयर फोर्स पे जो आपको शेयर फोर्स मिला है पॉइंट B पर, वो आपको कितना मिला है, 0 मिला है। ठीक है, अब x इक्वल टू आप L रख दो तो पॉइंट A पर आ जाओगे। ठीक है, एट फिक्स्ड एंड की अगर बात करें तो एट फिक्स्ड एंड, तो अगर मैं फिक्स्ड एंड पे बात करूं तो x इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, L मिलेगा। तो x इक्वल टू अगर आपको L मिलता है, यहाँ पर फिक्स्ड एंड पे x इक्वल टू L मिलेगा, तो आप यहाँ पे शेयर फोर्स निकालोगे क्या, एट A पर, तो A पर निकालोगे तो x की वैल्यू L हो जाएगी, तो ये आपको क्या मिलेगा, W इंटू L मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो शेयर फोर्स मिलेगा पॉइंट A पर, वो आपको कितना मिल रहा है, W इंटू L। कहानी क्लियर है। फ्री एंड पे जो आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको x इक्वल टू 0 मिलेगा। फिक्स्ड एंड पे जो आपको मिल रहा है विच इज x इक्वल टू L मिल रहा है, तो x इक्वल टू L आपको कहाँ, ये आपको फिक्स्ड एंड पे मिलेगा। तो ये हमारे पास शेयर फोर्स का वेरिएशन है। अच्छा, दूसरा चीज प्लस माइनस अगर हमको चेक करना है, हालांकि मैंने अभी यहाँ कंसीडर नहीं किया, लेकिन करिए। ये आपका जो एक्स एक्स सेक्शन है, तो मैंने क्या बताया आपको, इस एक्स एक्स सेक्शन से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको मिलेगा वो आपका कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो ये पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब मुझे अगर यहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना हो तो वो पॉजिटिव बनेगा। तो पॉजिटिव बनेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये आप देखिए, ये पॉइंट हमारे पास A है, ये पॉइंट हमारे पास B है। तो इस पॉइंट A B के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट लोड तो है नहीं। पॉइंट लोड रहता तो हम लोग याद है पे क्या बताया था आपको कि जैसे B रहता तो B डैश लेते फिर B लेते। यहाँ पर आपका कोई पॉइंट लोड नहीं है, सीधा सीधा आपका क्या है, UDL का है। तो यहाँ पर वेरिएशन आप सीधा चेक कर सकते हो, आपको लीनियर वेरिएशन मिला है। तो x इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे शेयर फोर्स कितना आ रहा है, 0, तो ये हमारे पास हो गया 0। ठीक है, और x इक्वल टू शेयर फोर्स जो A पर मिला वो W इंटू L मिला है। तो W इंटू L मिला है, तो मान लो ये आपका रिएक्शन है, और यहाँ पे मान लीजिए कि कंसीडर कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इस लाइन को मैं नीचे ले आता हूँ फॉर द बेटर डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा लाइन को मैं नीचे ले आया हूँ। ये पॉइंट हमारे पास A है, ये पॉइंट हमारे पास B है। यहाँ पे जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, जो शेयर फोर्स आपको A पर मिला, B पर मिला है, ये आपको 0 मिला है। शेयर फोर्स आपको A पर मिला है विच इज W इंटू L विच इज द पॉजिटिव मिला है। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया, और ये हमको जो मिला है वो कितना मिला है, W इंटू L। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो वेरिएशन है कैसा दिख रहा है, लीनियर। अच्छा, आप ये बोलोगे कि सर बार बार x तो ले रहे, यहाँ से भी तो चेक कर सकते हैं। करेक्ट है, अभी तक जब आप चल रहे हो ना तो ये आपको लीनियर दिख रहा है, करेक्ट है। लेकिन याद रखना आप x की तरफ से मूव करना, क्यों, क्योंकि इसका नेक्स्ट वीडियो में आपसे जो UDL का बनाऊंगा, UDL तो आपका चल रहा है, VDL वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वहां पे अगर आप L को देखकर वेरिएशन चेक करोगे ना तो निपट जाओगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैसे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट आपको इतना चीज ध्यान रखना है कि अभी जो भी आप वेरिएशन को डिस्ट्रीब्यूट या वेरिएशन को जो भी आप चेक करेंगे वो आप x को लेकर बनाइएगा, प्लीज L को लेकर मत कंसीडर करना। यहां तक कंसीडर करोगे तो करेक्ट है, लेकिन कंसेप्ट को मत मान लेना, कंसेप्ट हमेशा x से निकलेगा, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो आपका बनेगा VDL का केस, वहां पर ये चीजें 100% गलत हो जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज। तो यहाँ पर वेरिएशन आपको लीनियर मिला है, तो बस फिर क्या था, यहाँ से हमने लिया और यहाँ से लेने के बाद हमने सीधा ये लीनियर लाइन ले लिया है। तो ये जो हमारे पास वेरिएशन अगर आप देखोगे तो ये वेरिएशन हमको कैसा दिख रहा है, लीनियर वेरिएशन है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम है, और शेयर फोर्स डायग्राम पे यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिली है वो आपको कैसे मिली है, पॉजिटिव वैल्यू मिली हुई है। तो ये हमारे पास शेयर फोर्स है, और शेयर फोर्स हमारे पास पॉजिटिव। दूसरा चीज, ये जो हमारे पास लाइन है ये हमारे पास कैसा है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा है, ये हमारे पास डेफिनेटली लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट को लेकर, तो अभी तक देखिए जो हमने बात किया हुआ है वो शेयर फोर्स को लेकर बात किया हुआ है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो हमारा बेंडिंग मोमेंट है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट को लेकर। तो बेंडिंग मोमेंट का अगर मुझे वेरिएशंस को चेक करना है तो सबसे पहले एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट लूंगा। ठीक है, तो कंसीडर एट सेक्शन एक्स एक्स, यहाँ पे अगर मैं बात करूं और मुझे निकालना है फॉर बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये शेयर फोर्स का था, अब मैं निकालता हूं फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स, तो एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट अगर बेंडिंग मोमेंट लेंगे तो कैसा सॉल्व होगा, ये मुद्दे की बात है। देखिए एक्स एक्स पे लोगे,
आपको फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो होता है मोमेंट। तो अगर आप इस सेक्शन पे लोगे तो फोर्स आपको कितना मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है फोर्स W इंटू एक्स, ये फोर्स लग रहा है ना। केवल W मत लिखना क्योंकि न्यूटन पर मीटर है, तो जो आपको फोर्स बनेगा न्यूटन पर मीटर इंटू मीटर, यही तो बनेगा फोर्स। देखो न्यूटन पर मीटर और ये मीटर, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। तो ये आपको जो बनेगा W इंटू एक्स, ये आपको बनेगा फोर्स। तो यहां पर हमने बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या लिख दिया, W इंटू एक्स। यहां तक कहानी क्लियर है, ये हमारा बना है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जब लोगे तो कभी भी याद रखिएगा जो यूडीएल में जो आपका लोड बनता है, तो इसका सेंट्रॉइड देखो, ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहाँ आएगा, सेंट्रॉइड पे आएगा। रेक्टेंगुलर का जो सेंटर है वो कहाँ आएगा, सेंट्रॉइड पे। तो यहाँ पर ये एक्ट करेगा पॉइंट लोड बनके, और वो W इंटू एक्स का मैग्नीट्यूड होगा। मतलब ये कि किसी भी यूडीएल को जब आप रिप्लेस करोगे ना, तो वो एक सिंगल पॉइंट लोड में जब कन्वर्ट होता है तो वो सेंटर पे आ जाता है यूडीएल का केस। क्योंकि देखो ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है, तो कोई आपसे पूछे कि भैया इस लोड का मैग्नीट्यूड बता दो, तो आप W इंटू एल कर दोगे, तो ये आपका इस टोटल लेंथ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। कहां पर एक्ट करेगा बोलेगा, तो ये आपका रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का सेंटर कहां पे होगा, L बाई, अगर डिस्टेंस लूंगा तो L बाई 2 पर होगा। तो यहां पर जो एक्ट करेगा वो आपका कहां एक्ट करेगा, L बाई 2 पर करेगा। यहां पर अगर x डिस्टेंस है तो W इंटू एक्स दैट इज द लोड, W इंटू एक्स लग रहा है, कहां पर एक्ट करेगा, x बाई 2 पर। तो यहां पर W इंटू एक्स तक तो ठीक था, डिस्टेंस यहां पर आपको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू x बाई 2। ये कहानी आपको समझ में आई होगी डेफिनेटली, कि कभी भी आपका जो यूडीएल है जब आप उसको कन्वर्ट करोगे एक पॉइंट लोड में, तो नो डाउट ये जो आपका एक्ट कर रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक सिंगल पॉइंट लोड, अगर एक एजम्पशन है पॉइंट लोड बनेगा। और कहां पर एक्ट करेगा, तो देखो ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो हमेशा कहां पे एक्ट करेगा, ये सेंटर पे, जितने एरिया के लिए लिए हो। L के लिए लेंगे तो L बाई 2, x के लिए लिए तो x बाई 2। जैसे अगर 4 मीटर है तो 2 मीटर पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको जब यहां पर बेंडिंग मोमेंट अगर हम लोग चेक करें, तो फाइनली मुझे बेंडिंग मोमेंट एट अबाउट x की अगर मैं बात करूं, तो x इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट x के अबाउट कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू W x स्क्वायर बाई 2। कहानी कुछ क्लियर हुआ। तो ये जो हमको मिला है, ये मुझे मिला है बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन, बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन। अब देखो ये कैसा वेरिएशन है, यहाँ पर शियर फोर्स का वेरिएशन आपको कैसा मिला था, लीनियर, और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, मतलब ये आपका वेरिएशन कैसा दिख रहा है, इट इज द पैराबोलिक वेरिएशन। ये जो आपको मिल रहा है, ये आपको वेरिएशन कैसा मिल रहा है, विच इज इक्वल टू पैराबोलिक वेरिएशन। कहानी क्लियर। तो लीनियर वेरिएशंस भी आपको क्लियर हो गए हैं, पैराबोलिक वेरिएशंस भी आपको क्लियर हो गया है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे पिछले वीडियो में जो पॉइंट लोड था, पॉइंट लोड में यहाँ पर कांस्टेंट और लीनियर आया था, ठीक है। यहाँ पर लीनियर और पैराबोलिक आया, मतलब कहीं ना कहीं जो बेंडिंग मोमेंट है एक पावर ऊपर निकल जा रहा है शियर फोर्स से, ठीक है। और ये सीक्वेंस आपको आगे भी मिलेगा कि जो शियर फोर्स का आपको जो भी वेरिएशन है उससे 1 डिग्री ऊपर आएगा जो आपका बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन आएगा। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन आपको कैसा मिला, पैराबोलिक वेरिएशन। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डेफिनेटली कंसंट्रेटेड मोमेंट तो है नहीं, तो जो जो आपके पास पॉइंट है उस पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक बार हम लोग पॉइंट बी ले लेते हैं, एक बार पॉइंट ए ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो जैसा हमने एट फ्री एंड पे बात किया था, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एट फ्री एंड, ठीक है। एट फ्री एंड पे अगर हम लोग बात करेंगे तो x इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, 0। तो x इक्वल टू 0 मिलेगा तो बेंडिंग मोमेंट किस पॉइंट पे निकल जाओगे, x इक्वल टू 0 पे पॉइंट बी पर आ जाएंगे। तो पॉइंट बी पर जो बेंडिंग मोमेंट मिलेगा वो हमको कितना मिलेगा, विच इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट। अच्छा, एट फिक्स्ड एंड को लेकर अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या मिलेगा, एट फिक्स्ड एंड। तो फिक्स्ड एंड पे जाएंगे तो वहां पे x इक्वल टू क्या मिलेगा, l मिलेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया x इक्वल टू l, और x इक्वल टू अगर l बोलूंगा तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जो हमको मिलेगा वो किस पॉइंट के लिए मिलेगा, a पॉइंट के लिए। और a पॉइंट के लिए जो आपको मिलेगा x इक्वल टू आप क्या रख रहे हो, l रख रहे हो। तो यहाँ पर देखो क्या वेरिएशन आएगा, विच इज इक्वल टू W l स्क्वायर बाई, अच्छा l कैपिटल लिए तो ठीक है, कैपिटल ले ले तो l स्क्वायर बाई 2। तो ये हमको बेंडिंग मोमेंट जो मिल गया वो हमको ए पॉइंट पर मिल चुका है फाइनली। तो कहानी कुछ समझ में आया। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो एल से आप क्या है, आपको वेरिएशन कैसा दिख रहा है, पैराबोलिक दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक आप पैराबोलिक वेरिएशन यहाँ से जज कर सकते हो, लेकिन हर जगह ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको हमेशा एक्स सेक्शन के अबाउट लेके बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कहानी आपको समझ में आया। तो चलिए
अब मुझे समझ में आ गया, तो मैं अब बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ कर सकता हूं। बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो अगेन यहाँ पर जो हमारे पास ए बी वाला जो कहानी है, तो देखिए अच्छा ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, सॉरी मैंने साइन कंसीडर नहीं किया है, कर लेते हैं अभी। डेफिनेटली ये सेक्शन है, लोडिंग नीचे लग रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसको हम लोग नेगेटिव लेके चलते थे, तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलेगा डेफिनेटली क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पर भी ये वैल्यू नेगेटिव मिलेगी और ये यहाँ पर भी ये वैल्यू जो आपको है वो नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट आपको दिख रहा है, एक जगह आपको बी पे 0 है और ए पर माइनस है, मतलब निगेटिव साइड यहाँ पर आपको बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास ए और बी वाला पॉइंट है, लाइन स्ट्रेट चाहिए हमें, ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये मेरे पास पॉइंट बी है। बी पे हमको पता है बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या निकल कर रहा है, विच इज इक्वल टू 0। बी पर जो बेंडिंग मोमेंट है 0 आ रहा है और ए पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो WL²/2 आ रहा है, ठीक है। माइनस आ रहा है तो नीचे आ ही रहे हैं और WL²/2 आ रहा है, तो ये वाला जो कहानी है WL²/2, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको देखो ए और बी पर आपको बेंडिंग मोमेंट मिल चुका है यहाँ पे। अच्छा आपको वेरिएशन कैसा लेके जाना है, पैराबोलिक वेरिएशन। अब देखिए सबसे बड़े मुद्दे की बात यहाँ पर है, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, रटते हैं। आपको पैराबोलिक जब लेके जाना है तो ये बताओ ए टू बी अगर हम लोग जा रहे हैं तो ए टू बी के लिए पैराबोलिक वेरिएशन कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। अब एक स्टूडेंट आया, वो बोला कि सर पैराबोलिक वेरिएशन ऐसा भी तो बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। मतलब अगर आप ग्राफ में देखोगे तो ये दोनों पैराबोलिक है, ठीक है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एग्जाम का यही है कि आप ये तो जज कर लो कि पैराबोलिक वेरिएशन है, लेकिन पैराबोलिक वेरिएशन के साथ अगर ये दोनों टाइप के ग्राफ दिया, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर दोनों के दोनों ग्राफ आपके पैराबोलिक वेरिएशन है। यहाँ पर ये जो दोनों ग्राफ हमने खींचा है बोथ आर पैराबोलिक, तो किसको चूज करना है और क्यों चूज करना है उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको शेयर फोर्स आपको मिला, ये कैसा मिल रहा है, देखो यहाँ पर ये जो आपका ग्राफ का डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहली बात यहाँ पर मुझे स्लोप को जज करने आना चाहिए कि पॉजिटिव स्लोप किसको बोलते हैं और नेगेटिव स्लोप किसको बोलते हैं, मतलब इंक्रीजिंग स्लोप कौन सा और डिक्रीजिंग स्लोप कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बात करते हैं, कभी भी आपको स्लोप चेक करना है तो स्लोप हमेशा हॉरिजॉन्टल से चेक होता है। तो यहाँ पर आप स्लोप को चेक करो, यहाँ से हमने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के हम लोग चेक कर रहे हैं। तो ये ग्राफ में अगर आप ए से बी की तरफ बढ़ रहे हो तो देखो स्लोप आपका कम होते जा रहा है। दूसरे साइड अगर आप आओगे तो ये आपके पास स्लोप है, ये देखो यहाँ पर ये स्लोप कम है, स्लोप थोड़ा बड़ा, यहाँ स्लोप और बढ़ गया। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो स्लोप आपका बढ़ रहा है। अब मेरे पास देखो यही से डिसाइड होगा कैसे, ये आपका देखो एक आपका स्लोप बढ़ता हुआ है, बोथ आर पैराबोलिक वेरिएशन बट वन ऑफ द स्लोप इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड अनदर वन इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। विच वन इज द चूज फॉर द दिस टाइप्स ऑफ द शियर फोर्स। अब आपको अगर ये चूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए टू बी जब आप जाओगे तो शियर फोर्स का वेरिएशन देखना, ध्यान रखना। ए टू बी अगर जा रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट अगर आपको ड्रॉ करना है तो शियर फोर्स का वेरिएशन देखिए, यहाँ पर शियर फोर्स का वेरिएशन अगर आप ए टू बी अगर जा रहे हो तो आप देख रहे होगे क्या कि ये वैल्यू आपका जो मैग्नीट्यूड है ये कम होते जा रहा है। तो अगर ये आपका मैग्नीट्यूड कम होते जा रहा है मतलब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर का पैराबोलिक प्रोफाइल चूज करना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का पैराबोलिक प्रोफाइल कौन सा है, ये ऊपर वाला। नीचे वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर का है तो नीचे वाला प्रोफाइल आप चूज नहीं करोगे। तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो ये वाला प्रोफाइल हमारा चूज नहीं होगा। कहानी कुछ समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे पास वेरिएशन अगर आप देखोगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का है। डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने क्यों लिया है, क्योंकि शियर फोर्स का आपका क्या है, जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल इस चीज को एकदम स्पेसिफिकली लिख दे रहा हूं, क्या यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, पैराबोलिक प्रोफाइल है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज द पैराबोलिक शेप या पैराबोलिक प्रोफाइल, ठीक है। और पैराबोलिक प्रोफाइल में हम लोग लिख सकते हैं क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर, बिकॉज शियर फोर्स इज डिक्रीजिंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो पैराबोलिक प्रोफाइल, और यहां पर मैं आपको लिख देता हूं इस चीज को क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रोफाइल, डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रोफाइल, डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रोफाइल, ठीक है।
क्यों डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रोफाइल हमने क्यों लिया हुआ है? बिकॉज ए टू बी, when we move from A to B the magnitude of shear force decreasing, ठीक है, because लिखा हूं, because from A to B, from A to B क्या हो रहा है? shear force decrease, ठीक है, from A to B shear force क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रोफाइल है, मतलब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है ये आपका क्या है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ठीक है, ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है दिस इज द बेंडिंग मोमेंट, और बेंडिंग मोमेंट जो आपको मिला हुआ है ये आपको कैसा मिला हुआ है? निगेटिव, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे पास सिनारियो है तो ये जो हमको मिला है दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वाला है। तो शियर फोर्स की भी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी, बेंडिंग मोमेंट की भी कहानी क्लियर हुई होगी। ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं तो इस चीज को ध्यान रखना, ये कर्व लिया गया है, पैराबोलिक क्यों लिए हैं? क्योंकि बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन मुझे पैराबोलिक दिखा है। दूसरा चीज, पैराबोलिक में मेरे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों ऑप्शन था, हमने यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर लिया है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ए टू बी मूव कर रहे हैं तो शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड घटता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया है, जो बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन है वो हमने डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड वाला यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास पैराबोलिक प्रोफाइल है, डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रोफाइल है, बिकॉज फ्रॉम ए टू बी शियर फोर्स डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। क्लियर है? तो ये फ्रेंड्स हमारे पास था बेंडिंग मोमेंट के वेरिएशंस को लेकर। यहाँ पर आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा तो सबसे पहला चीज ये तो हमारे पास बेसिक है, तो यहाँ पर ये बेसिक चीजें तो पूछेगा, लेकिन इसके अलावा आपको मैग्नीट्यूड दे के भी पूछता है। तो ये हमारे पास कब था? जब हमारा कैंटिलीवर बीम के अंदर जो यूडीएल लगा हुआ था वो हमारा जब थ्रू आउट द लेंथ लग रहा था उस सिनेरियो में था, ठीक है। अभी मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर थ्रू आउट द लेंथ अभी चल रहा था, अभी मान लीजिए कि सपोज ये जो आपका मैग्नीट्यूड है इसको हाफ ऑफ द लेंथ में कर देते हैं। अब हाफ ऑफ द लेंथ में क्या होगा? ये वन दूसरा ऑप्शन लेता हूं कि आपका ये हाफ कर दूंगा, दूसरे में ये हाफ कर दूंगा, ठीक है। केस है हमारे पास यूडीएल को लेके अलग अलग केस, लेकिन मुझे यहाँ से एक चीज समझ में आ गया है क्या, कि अगर मेरा केस यूडीएल का बनता है तो यूडीएल के केस में जो शियर फोर्स है वो आपका लीनियर रहता है और बेंडिंग मोमेंट आपका कैसा रहता है? पैराबोलिक रहता है। ये तो आपका चेंज नहीं होगा ना। तो यूडीएल के केस में अगर हम लोग मैं बात करूं यहाँ पर, तो जो मेरे पास शियर फोर्स रहेगा वो शियर फोर्स का वेरिएशन कैसा रहेगा? लीनियर वेरिएशन रहेगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरा चीज, बेंडिंग मोमेंट का जो वेरिएशन रहेगा वो आपको कैसा रहेगा? पैराबोलिक वेरिएशन रहेगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट का जो आपको वेरिएशन दिखेगा वो आपको कैसा दिखेगा? दिस इज द पैराबोलिक वेरिएशन, ठीक है। आपको डायग्राम से दिख रहा होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ मिल रहा है? डेफिनेटली कैंटिलीवर बीम है। तो कैंटिलीवर बीम में जो आपका मोमेंट आता है वो कहाँ पर आएगा? फिक्स्ड एंड पर आएगा। तो फिक्स्ड एंड पे आपको ये बेंडिंग मोमेंट मिला हुआ है। मैग्नीट्यूड भी निकालना हम लोग देख चुके हैं, मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकलेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक तो चीजें क्लियर हुई होंगी डेफिनेटली। अब हम लोग देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग जो यहाँ पे बात करते हैं कि ये कंडीशन हटा के हाफ ऑफ द लेंथ पे अगर हम लोग बात करें, यूडीएल अगर आपका एप्लीकेबल हो रहा है तो उस सिनेरियो में हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, ठीक है। तो ये आपका तो पहला केस था जिस पे लेके हमने बात किया हुआ है। दूसरा केस पे हम लोग बात करते हैं, ये केस पे आपका यूडीएल थ्रू आउट द लेंथ था। सेकेंड केस हम लोग बोलते हैं हाफ ऑफ द लेंथ, ठीक है। ये आपका ए था, इसको हम लोग लिख लेते हैं पॉइंट बी, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं? when cantilever beam subjected to UDL half of its length from the fixed end। फ्री एंड भी हम लोग करेंगे, ठीक है, इसी वीडियो में करेंगे। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं फ्रॉम द फिक्स्ड एंड, ठीक है। तो अगर इस फिक्स्ड एंड पे अगर हम लोग बात करें तो सिनारियो आपको क्या मिलेगा? फ्रॉम द फिक्स्ड एंड को यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रॉम द फिक्स्ड एंड, ठीक है। तो ये सिनारियो अगर हमको मिलता है तो इसमें अगर मुझे ड्रॉ करना है तो ये आपका क्या बनेगा? तो चलिए इसका सबसे पहले हम लोग कैंटिलीवर बीम का डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। इसका हाफ ऑफ द लेंथ आपका यहाँ पे कहीं आएगा, तो हाफ ऑफ द लेंथ पे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लगा दिया है यूडीएल, ठीक है। अगर आप ये भी बना सकते हो, बार बार मैं ड्रॉ चीज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है इस पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका बीम है हाफ ऑफ द लेंथ है, तो यहाँ पर हमने लेंथ इसको कितना कंसीडर किया हुआ है? विच इज इक्वल टू L/2, ठीक है।
और टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल हमारे पास कितना दिखेगा, ये अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल हमारे पास लेंथ कितना दिखेगा, हमारे पास L दिखेगा। ठीक है, कहानी क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारे पास सिनारियो आया हुआ है इस पे, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड मैं लिख देता हूं यहाँ पर। अगेन सब मैग्नीट्यूड आपको यही मिलेगा, W न्यूटन पर मीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं शियर फोर्स को लेकर। शियर फोर्स हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, तो शियर फोर्स आपको पता है वेरिएशन, देखो ये आपका वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास शियर फोर्स हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारे पास पॉइंट A to B है, और A to B में अगर मुझे शियर फोर्स ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहला चीज देखो रिएक्शंस निकालिए आप। तो रिएक्शंस अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपको रिएक्शन मिलेगा, और ये रिएक्शन मान लीजिए पॉइंट A है, और ये हमारे पास रिएक्शन मान लीजिए पॉइंट B है, तो ये हमारे पास मिलेगा रिएक्शन R ऑफ A। समझ में आ रहा है, ये जो रिएक्शन मिलेगा क्या मिलेगा, R ऑफ A। तो R ऑफ A का रिएक्शन अगर मैं निकालूं तो कितना मिलेगा, अब ये बताओ। तो यहाँ पे रिएक्शंस अगर निकालना चाहते हैं R ऑफ A, तो R ऑफ A इक्वल टू कितना मिलेगा, यही जो आपको लोड मिल रहा है, ये लोड कितना मिल रहा है, W इंटू L/2 पर। तो टोटल आपको रिएक्शन कितना मिल गया, W इंटू L/2, यही तो है, और तो कोई लोड है नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं रिएक्शंस की बात करूँ तो रिएक्शंस आपको मिल चुका है, रिएक्शन आपको कितना मिला है, W इंटू L/2, ये हमको मिला है रिएक्शन। ठीक है, क्लियर। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं, रिएक्शन मिल गया, ठीक है, शियर फोर्स को लेकर। तो शियर फोर्स देखिए अगेन आपको शॉर्ट टर्म्स में भी आप यूज कर सकते हो। शियर फोर्स की बात करूं तो बी पे आपका कोई लेफ्ट साइड से चल रहे हैं, बी पे आपका कोई फोर्स नहीं है, तो शियर फोर्स 0 डेफिनेटली। अच्छा इस पॉइंट को मान लीजिए मैं ले लेता हूं, ये पॉइंट हमारे पास सी है। तो सी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सी पॉइंट पे भी हमारे पास कोई शियर फोर्स आ रहा है क्या, लेफ्ट साइड से चल रहा हूँ, राइट से नहीं, लेफ्ट से चल रहा हूँ, सॉरी राइट से चल रहा हूँ, लेफ्ट से नहीं चल रहा हूँ। तो ये बी है, B2 अगर आप C आओगे तो B to C में अगर आप आओगे तो क्या मिलेगा आपको, डेफिनेटली यहाँ पर तो आपको कोई लोड नहीं है। अब हम लोग आते हैं क्या, पॉइंट C से अब हम लोग चलते हैं A की तरफ। पॉइंट A पे अगर आप देखोगे तो RA के बराबर तो शियर फोर्स आएगा। शियर फोर्स अगर आप A पे निकालोगे तो शियर फोर्स A पर तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है, शियर फोर्स A पर निकालोगे तो क्या मिलेगा, डेफिनेटली W इंटू L/2, यही तो आएगा, मतलब RA के बराबर। तो W इंटू L/2, तो शियर फोर्स C पर जब आ रहे थे तो 0 था, A पर आने के बाद हमारा शियर फोर्स कितना आया था, A पर आने के बाद शियर फोर्स हमारे पास कितना आया था, ये हमारे पास आया हुआ था विच इज इक्वल टू WL/2। कहानी कुछ समझ में आया। तो अब मैं यहाँ पे बात करूं तो डेफिनेटली ये आपका लोडिंग डायग्राम बोला जाता है, इसका शियर फोर्स बनाओगे। वेरिएशन कैसा आया था शियर फोर्स का, लीनियर वेरिएशन, लीनियर वेरिएशन आया था। तो बस आपको ये स्ट्रेट लाइन आपको मिला देना है सीधा, दिस इज द लीनियर वेरिएशन। और ये आपका किसके लिए बना है, शियर फोर्स बना हुआ है, पॉजिटिव आया हुआ है, तो दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम, पॉजिटिव वेरिएशन। और ये जो हमको वेरिएशन मिला हुआ है दिस इज द लीनियर वेरिएशन। ठीक है, ये जो हमको वेरिएशन मिला है, ये वेरिएशन आपको कैसा मिला हुआ है, दिस इज द लीनियर वेरिएशन। ठीक है, ये जो हमको मिला है कैसा वेरिएशन है, ये डेफिनेटली लीनियर वेरिएशन है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को लेकर। अगर मान लीजिए मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना हो तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो डेफिनेटली इसका क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करेंगे तो निगेटिव पोर्शन में जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास ए बी सेक्शन है। अब मैं बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना चाहता हूँ, सीधी सी बात है, लेफ्ट तरफ से आप चलते रहिए, बी पर आपका कोई फोर्स लोडिंग है ही नहीं, यहां से चलोगे आप डेफिनेटली, लेफ्ट से चलोगे तो मिलेगा, राइट से चलते रहो, बी पे आपका 0 है। सी पे आइए, सी तक भी यहां तक आपको कोई लोड नहीं दिख रहा है, तो सी पे भी आपको क्या मिलेगा, 0। अब मुद्दे की बात आते हैं क्या ए पर, क्या ए पर मोमेंट आएगा, डेफिनेटली मोमेंट आएगा, फिक्स्ड एंड में मोमेंट आता ही है। मोमेंट कितना आएगा, तो आप क्या करोगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है ए पर, तो बेंडिंग मोमेंट ए पर मेरा कितना निकल कर आएगा, तो क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फोर्स देख लो, फोर्स आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, ये आपको मिलेगा W, कितने डिस्टेंस पे लगा है, L/2 डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर आपको मिला है W इंटू L/2। तो ये तो आपका फोर्स था, ये जो आपका फोर्स है इस पे डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करोगे। अब डिस्टेंस कहाँ पर एक्ट करेगा, डेफिनेटली ये इसके सेंटर पे एक्ट करेगा। L/2 का सेंटर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस L/4 हो जाएगा। तो कुल मिला के आप यहाँ पे लिख सकते हो विच इज इक्वल टू L/4, दिस इज द फोर्स एंड L/4 इज द डिस्टेंस। और जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा क्या, WL² 8,
दिस इज द बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। तो बेंडिंग मोमेंट अगर आपको ए पर जो निकल रहा है वो आपको WL²/8 मिला हुआ है। तो WL²/8 अगर हमको मिल रहा है तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट भी मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पर ये हमको सिनारियो मिला और यहाँ पर मान लीजिए सपोज हम लोग अगर बात करें तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड मिला हुआ है, दिस इज द WL²/8। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो WL²/8 ये मिला है। अब A2 ये आपका A है और ये C है, A और C के बीच का वेरिएशन हमको पता है कैसा जाता है, पैराबोलिक। हालांकि आपको यहाँ भी पैराबोलिक दिख रहा है, लेकिन अगेन अभी यहाँ तक ठीक है, आगे चल के दिक्कत हो सकती है। शियर फोर्स का वेरिएशन आपको यहाँ पे लीनियर दिख रहा है, लीनियर हमने खींच दिया है। बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन आपको A पर कैसा दिख रहा है, डेफिनेटली पैराबोलिक दिख रहा है। तो पैराबोलिक दिख रहा है तो हमने खींच तो दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बोलोगे पैराबोलिक वेरिएशन को तो ये आपके पास है पैराबोलिक। अगेन पैराबोलिक पे इंक्रीजिंग ऑर्डर जाओगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर जाओगे, तो ये आपको कैसे पता चलेगा। ये भी आपको देखो पैराबोलिक वेरिएशन है, ये भी आपको पैराबोलिक वेरिएशन है। कौन से वेरिएशन को चूज करना है, तो इसके लिए आप शियर फोर्स डायग्राम की तरफ मूव करेंगे। शियर फोर्स डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए हमारे पास डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड है। तो अगर ये डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड है तो स्लोप भी हमारा कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। डिक्रीजिंग का मतलब ये अगर बात करें तो ये देखो स्लोप और ये देखो स्लोप कम हो रहा है। नीचे वाले स्लोप को देखना चाहते हो, ये देख लो स्लोप और ये देख लो बढ़ रहा है। तो नीचे वाले स्लोप को इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो हटा दो, ये आपका स्लोप काम यहाँ नहीं करेगा। आपको जो स्लोप काम करेगा वो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेगा। तो ये जो हमारे पास वेरिएशन है, दिस इज द पैराबोलिक वेरिएशन। ये जो आपको दिख रहा है ये आपको कैसा दिखेगा, दिस इज द पैराबोलिक वेरिएशन। पैराबोलिक वेरिएशन कहानी समझ में आया। तो ये आपको फाइनली जो दिख रहा है दिस इज द पैराबोलिक वेरिएशन, और ये आपका लीनियर वेरिएशन है और ये आपका जो वेरिएशन है दिस इज द पैराबोलिक वेरिएशन, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर है, अगेन आपको सेम चीज है यहाँ पर, ठीक है। ये सेम चीज को आपको यहाँ पर कॉपी करना है, क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्यों है, क्योंकि शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है आपका, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर बिकॉज शियर फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, ठीक है। और यहाँ तक तो आपका कोई फोर्स नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ करना चाहूँ तो डेफिनेटली ये आपको दिख रहा है, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट, और यहाँ पर वैल्यू आपको क्या दिख रही है, निगेटिव दिख रही है। और यहाँ पर जो आपको वेरिएशंस दिखेगा ये आपको इस तरीके का वेरिएशंस दिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन है। अगला कंडीशन और क्या हो सकता है, देखिए ये हो सकता है कि आपका बीच वाले पार्ट में रहे या एंड पार्ट पे रहे। तो देखिए हाफ ऑफ इट्स लेंथ फ्रॉम द फिक्स्ड एंड हमने लिया हुआ है। तीसरा केस अगर मैं लेना चाहूं इसमें तो क्या ले सकता हूं इसके अंदर, तीसरा केस अगर मैं लेना चाहूं तो तीसरा केस हमारे साथ क्या बन सकता है इसमें, अगर मैं बात करूं तो इस सिनारियो में अगर हम लोग देखें तो थर्ड केस हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पर, क्या हाफ ऑफ द इट्स लेंथ है, यहां पे हम लोग लिखते हैं क्या, मिड ऑफ द लेंथ। कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू UDL मिड स्पैन ऑफ द लेंथ, ठीक है, मिड लिखते हैं, मिड ऑफ द लेंथ, ठीक है। आपको कंडीशन दिया रहेगा एग्जाम में, तो मिड ऑफ द लेंथ में अगर दिया रहेगा तो क्या कहानी होगी। अब मिड में लगा लो या फ्री एंड पॉइंट पे लगा लो, मुद्दा आपका वही निकलेगा। ये हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर बीम पे आपको क्या बोला जा रहा है, मिड पॉइंट पे लगाने के लिए। तो ठीक है, यहाँ पर हमने लगा दिया ये मिड पॉइंट पे, ठीक है। अब मिड पॉइंट पे जो लगाया है तो डिस्टेंस भी हम लोग ले ही लेते हैं, किस तरीके से, मान लीजिए ये हमारा डिस्टेंस है, इसको हम लोग ले लेते हैं L/4, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं विच इज इक्वल टू L/2, और यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को अगेन हम लोग कितना ले लेते हैं विच इज इक्वल टू L/4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। अगेन हम लोग बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपसे बोल चुका हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो इतना टाइम रहता नहीं है कि आप चीजों को बार बार कैलकुलेट कर सको। तो डेफिनेटली वहां पर चीजें आपको क्या है, अपनी समझदारी से और वेरिएशंस को लेके बताना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको पूरा शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पढ़ाने के बाद एक कंक्लूजन टेबल दूंगा जहां पर आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का किस लोडिंग के लिए, किस टाइप के लोडिंग के लिए किस टाइप का वेरिएशंस बनता है, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास लोडिंग डायग्राम है। मिड ऑफ द स्पैन में आपका क्या लगा हुआ है, UDL लगा हुआ है, बाकी आपका नॉर्मल कंडीशन में कैंटिलीवर है। इसका मुझे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है।
तो इस पे हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, कौन कौन सा पॉइंट हमारे पास है। तो ये हम लोग का मान लीजिए पॉइंट ए और ये बी, ये तो हमारा शुरू से चल रहा है पॉइंट ए और बी। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, ये पॉइंट हमारे पास सी है और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, डी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास पॉइंट सी है और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास पॉइंट डी, ठीक है। अब इस पे मुझे डायग्राम बनाना है तो ठीक है बनाएंगे। शियर फोर्स बात करें तो लोडिंग डायग्राम क्या है, नीचे है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे लोडिंग डायग्राम तो ये आपका लोडिंग डायग्राम है, दिस इज द डब्ल्यू, और ये आपको क्या मिला है, न्यूटन पर मीटर। तो ये जो आपको लोडिंग डायग्राम मिला है इसमें अगर आप आओगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, तो जो लोडिंग डायग्राम है इस पे अगर हम लोग देखें तो कुल मिला के इसका लोडिंग डायग्राम पे ये आपका पोर्शन ए बी आपका जो मिलेगा वो शियर फोर्स बना रहे हैं। शियर फोर्स हमको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग लोडिंग डायग्राम देते हैं ए और बी, और यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं पॉजिटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव कैसा होगा, किस तरीके का डायग्राम जाएगा देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला चीज आप शियर फोर्स निकालिए बी पर, तो डेफिनेटली शियर फोर्स आपको बी पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, कोई लोडिंग ही नहीं है। तो शियर फोर्स अगर आप निकालोगे बी पर तो बी पर आपको मिल गया जीरो। शियर फोर्स डी पे निकालोगे तो राइट साइड से चलते रहिए, शियर फोर्स अगर आप डी पर निकालते हो तो भी आपको क्या मिलेगा, जीरो। मतलब ये बी पर भी जीरो मिल रहा है और डी पे भी आपको जीरो मिल रहा है, मतलब एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन रहेगी। मुद्दे की बात, अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर सी टू डी, तो सी टू डी आपको कैसा दिखेगा। अच्छा आपने रिएक्शंस नहीं निकाला अभी, तो सबसे पहले इसका काम है कि रिएक्शन आप निकाल लो। रिएक्शंस अगर आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपको रिएक्शन एक्ट करेगा, लोडिंग नीचे लग रहा है तो रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, दिस इज द आर ऑफ ए। और आर ए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जो आप समीशन ऑफ एफ बी मतलब वर्टिकल फोर्स का समीशन जीरो करोगे तो आर ए आपका ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये हमारे पास हो गया आर ए। नीचे की तरफ क्या लग रहा है, W इंटू एल बाई टू, तो यहाँ पर हमने लिख दिया W इंटू एल बाई टू। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन आ चुका है आर ए विच इज इक्वल टू W इंटू एल बाई टू के लिए, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, W इंटू एल बाई टू विच इट इज द रिएक्शन फॉर द कैंटिलीवर बीम, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन आया तो देखो बी और डी तक तो कहानी आपकी जीरो है, तो ये हमारे पास लाइन टोटली आपको क्या मिलेगा, जीरो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सी टू डी, तो अब हम लोग सी पे निकालते हैं शियर फोर्स। तो निकालिए शियर फोर्स सी पर आपको क्या मिलेगा, तो शियर फोर्स अगर आप सी पर निकालोगे तो सी पर आपको टोटल लोड कितना मिल रहा है, W इंटू एल बाई टू, तो ये आपको मिलेगा W इंटू एल बाई टू, कहानी खत्म। सी पर हमारा शियर फोर्स आ चुका है, ठीक है। सी पे हमारा शियर फोर्स कितना आया, ये हमारा पॉइंट डी था, शियर फोर्स डी पे भी आपको जीरो मिला है, सी पर आपको मिल गया W एल बाई टू। आते हैं हम लोग ए पर, ए पर हमारा क्या मिलेगा शियर फोर्स, तो देखते हैं यहाँ पे ये अगर मैं बात करूं शियर फोर्स एट पॉइंट ए, तो एट पॉइंट ए पर अगर आप जाओगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ से पूरी लोडिंग चेक करो, हाँ इस बीच में आपका W इंटू एल बाई टू नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये आपको मिल गया W इंटू एल बाई टू नीचे की तरफ, और माइनस ऑफ आर ए, रिएक्शंस आ रहे हैं ना ए पर, तो ये आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ आर ए, और माइनस आर ए की वैल्यू कितनी है, W एल बाई टू। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो W एल बाई टू ये तो आ ही रहा है, माइनस ऑफ आर ए करोगे तो ये भी आपको क्या मिलेगा, W एल बाई टू विच इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें शियर फोर्स एट पॉइंट ए पर, तो शियर फोर्स पॉइंट ए पर अगर आप निकालोगे तो शियर फोर्स आपको कितना मिलेगा, जीरो। मतलब कुल मिला के आप देखोगे तो ये आपका पॉइंट जो था, ये आपका पॉइंट कितना मिल रहा था, सी। तो अब आप देखिए वेरिएशन आपको कैसा दिखेगा, बी पर जीरो, डी पर जीरो, बी पर जीरो, डी पर जीरो, सी पर आपको W एल बाई टू, और वेरिएशन कैसा आता है शियर फोर्स का, लीनियर। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये लाइन आपकी स्ट्रेट जाएगी, ये आपको वेरिएशन जो दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपको मिला, दिस इज द पॉइंट सी, और इसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा, W एल बाई टू। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया विच इज इक्वल टू W एल बाई टू। और अगेन मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो ये जो हमारे पास लग रहा है पॉइंट सी, अब शियर फोर्स अगर आप ए पर निकालोगे तो ए पर आपको कितना मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो जीरो मिल रहा है तो क्या इसको मिला दो डायरेक्ट, गलती से भी ऐसा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि शियर फोर्स आपका जो लग रहा है सी पर W एल बाई टू लग रहा है यहाँ पर। उसके बाद जब आप वेरिएशंस को चेक करोगे तो ये आपको वेरिएशन कैसा दिखेगा, बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये जो सिनारियो आपको दिखा, W एल बाई टू को डायरेक्ट यहाँ पर बिल्कुल कैच नहीं करेंगे, तो W एल बाई टू अब ए पर जब आप निकाले हो तो आप तो बोलोगे कि हाँ ए पर तो हमको जीरो मिला हुआ है। तो आप एक चीज देखो, ए पर अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली रिएक्शंस लग रहा है, तो रिएक्शंस लग रहा है तो अगेन यहाँ पर आपको दो पॉइंट कंसीडर करना होगा,
ए और ए डैश, इसीलिए मैं बार बार ए डैश कंसीडर करता हूं जहां भी आपको पॉइंट लोड का मिलता है। रिएक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ पॉइंट लोड बिहेव कर रहा है। तो शियर फोर्स अगर आप यहां पर ए पर कैलकुलेट करना चाहोगे, ए पर तो निकाल चुके, ए डैश पर, ए डैश हम लोग कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट ले रहे हैं कि जिसपे आर ए कंसिडर नहीं होगा, तो ये आपकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगी, डेफिनेटली ये आपका मैग्नीट्यूड के बराबर विच इज इक्वल टू WL/2। तो यहाँ पर हमारे पास WL/2 आया, तो कुल मिला के ये जो आपकी लाइन है, ये लाइन आपकी इधर मिलेगी स्ट्रेट, विच इज इक्वल टू ये आपको कितना मिलेगा अगेन WL/2। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जीरो जाना है, ठीक है। तो बेटर है आप ये लाइन को हटा दो, पूरा ये आपको जो दिख रहा है दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम। अब आप चेक कर लो, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, बी पे शियर फोर्स 0 है, डी पे 0 है, सी पे WL/2 है, और फाइनली ए पे अगर आपसे बोला जाए तो क्या मिल रहा है, विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि पॉइंट आपको यहाँ के रुका हुआ है। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम। ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास शियर फोर्स डायग्राम में हमको पॉजिटिव मिला है। आप अगर चाहो तो निगेटिव भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपका जो डायग्राम है सिमेट्रिक बनेगा और निगेटिव साइड में बन जाएगा। तो ये जो हमारे पास डायग्राम है, ये जो अगर आप देख रहे हो, तो ये हमारे पास जो शियर फोर्स दिख रहा है, ये हमारे पास वैल्यू क्या आई हुई है, निगेटिव वैल्यू आई हुई, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू आई हुई है। तो ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द शियर फोर्स। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इस पे अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है, तो बेंडिंग मोमेंट में कैसा ड्रॉ कर सकता हूँ। देख लो, जीरो लेवल से स्टार्ट किए, धीरे धीरे स्टेप आपका उठ गया है। बेंडिंग मोमेंट की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली लोडिंग नीचे है, तो बेंडिंग मोमेंट हम लोग क्या है, निगेटिव में बनाते हैं, ठीक है। आप पॉजिटिव भी बना सकते हो, ऐसा कोई कसम खा के नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर जो हॉगिंग और सैगिंग का कॉन्सेप्ट है उसको मैं यूज करके बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेंडिंग मोमेंट को लेकर, तो देखते हैं शियर फोर्स की कहानी आपको क्लियर है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखिए कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट को लेकर। तो बेंडिंग मोमेंट हमारे पास किस तरीके से होगा उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला चीज बेंडिंग मोमेंट को लेकर बात करेंगे तो क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट पॉइंट बी पर निकालिए। बेंडिंग मोमेंट आप निकालोगे, सॉरी दिस इज द बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट बी पर तो कोई फोर्स आ ही नहीं रहा है, हम लोग क्या राइट साइड से चल रहे हैं ना। तो बेंडिंग मोमेंट बी पर निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। फिर आप डी पे निकालोगे, अगेन डी पर भी क्या मिलेगा, कोई लोडिंग है नहीं राइट साइड से। तो बेंडिंग मोमेंट जब आप डी पर निकालोगे तो ये भी आपको मिलेगा 0, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट आप सी पर निकालोगे, सी पर आपको क्या मिलेगा, हाँ सी पर आपको मुद्दे की चीज मिलेगी। बेंडिंग मोमेंट बताइए सी पर आपको क्या होगा। आप लोडिंग देखो लेफ्ट साइड राइट साइड से चल रहे हो, आप लेफ्ट से भी चल सकते हो, वैल्यू वही आनी है। राइट साइड से मैं मूव कर रहा हूं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, राइट साइड से क्यों मूव कर रहा हूं, क्योंकि लोडिंग कम है। तो यहाँ पर सी पर आप निकाल रहे हो तो पहला W इंटू L/2 दैट इज द फोर्स। फोर्स कितना आ रहा है, W इंटू L/2, ये आपको मिला है शियर फोर्स, ठीक है। और डिस्टेंस की बात करेंगे तो L/2 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ, विच इज इक्वल टू L/4। तो यहाँ पर आपके पास हो गया L/4। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी को लेकर, तो सी पर आपको क्या मिल जाएगा, बेंडिंग मोमेंट अगर मैं सी पर निकालूंगा तो विच इज इक्वल टू WL²/8। कहानी कुछ समझ में आया, WL²/8। तो ये मुझे बेंडिंग मोमेंट कहां पर मिला है, सी पर मिला है, ध्यान रखिएगा। ये जो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट है ये हमको सी पर मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट हमको कितने पर मिल रहा है, ए पर। तो ए पर हमको क्या मिलेगा, तो बेंडिंग मोमेंट हम निकालना चाह रहे हैं ए पर। जो बेंडिंग मोमेंट है ये हम लोग निकालना चाह रहे हैं किस पर, ए पर। तो ए पर अगर हम लोग निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा बताओ। तो डेफिनेटली बी छोड़ दो, डी पे भी कोई लोड नहीं है, ये आपको कितना मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं, देखो W इंटू L/2 ये शेयर फोर्स है, कहां पे लगेगा, सेंटर पे लगेगा। तो यहां पर हमने क्या किया है, W इंटू, देखिए W इंटू L/2, W इंटू L/2 दिस इज द शेयर फोर्स। कितने डिस्टेंस पे लगेगा, L/4 प्लस L/4, यही तो है। क्या हो जाएगा, L/4 प्लस L/4 कितना हो जाएगा, L/2। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, इंटू L/2। कहानी क्लियर है। अब और कोई फोर्स लग रहा है क्या, इस पॉइंट पे आओगे तो, यहाँ पे आएंगे तो और कोई फोर्स लग रहा है क्या हमें, देखिए। तो ये तो हमारे पास जो लगा WL²/4 आपका आ गया, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो फाइनली मैं यहाँ पे मोमेंट निकाल रहा हूँ। दूसरा चीज रिएक्शंस की बात करिए, RA, जब RA अगर आप लोगे तो डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा ना। इस पॉइंट पे डिस्टेंस लोगे तो क्या मिलेगा, 0। तो सिंपल आप मोमेंट लेना चाहते हो तो W इंटू L/2 और डिस्टेंस कितना होगा, इसका L/2 का आधा L/4 मतलब L/4 प्लस L/4 कितना हो जाएगा, L/2।
तो यहां से अगर आप देखोगे तो जो आपको बेंडिंग मोमेंट दिख रहा है एट पॉइंट ए, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए अगर आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू WL²/4। ठीक है, यहां से नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स, और वो डेफिनेटली आप ऑप्शन देख कर भी चीजों को एलिमिनेट कर सकते हो, और वही करना रहता है एग्जाम में। मैं तो आपको उस कंडीशंस पे बता रहा हूं कि बिल्कुल आपको क्वेश्चन देके ब्लैंक पेज दे दे और वहां पे बोले कि भाई आप इसका बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करो। ठीक है, आपको एग्जाम में तो ऑप्शंस मिलेंगे, तो अगर आप इस लेवल तक पढ़ रहे हो तो ऑप्शंस आप देख के बहुत इजीली चूज कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमको क्या मिलेंगी चीजें, देखते हैं। बेंडिंग मोमेंट आपको बी पर 0 मिला हुआ है, देख लो यहाँ डी पर भी 0 मिला हुआ है, निगेटिव साइड जाना है। सी पर हमको जो मिल रहा है फ्रेंड्स, वो सी पर हमको क्या मिल रहा है, WL²/8, और ए पर मिल रहा है WL²/4, यही तो मिल रहा है। तो सी पर अगर मैं बात करूं WL²/8, दोनों में से बड़ा कौन सा है, पहले तो इसको लोकेट करिए WL²/8 को। तो मान लीजिए कि यहां पर मैं लोकेट कर देता हूं, ठीक है, और ये मेरे पास जो मैग्नीट्यूड आया हुआ है विच इज इक्वल टू WL²/8, WL²/8 ये हमको सी पर लोकेट हुआ है। ए पर अगर आपको मिला होगा तो WL²/4, अब ये डेफिनेटली 8 से बड़ा है, तो ए वाला पॉइंट पे आपको थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, और ये आपको कितना आएगा WL²/4, डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं हाफ है। तो ये जो आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा, ये वाला पूरा का पूरा जो सिनारियो आपको दिख रहा है, ये आपको कितना मिलेगा WL²/4, WL²/4। ठीक है, क्लियर। तो अब मैं अगर इस सिनारियो में देखूं तो मुझे डायग्राम देखो कैसा ड्रॉ होगा। सबसे पहला चीज डी से बी तक की तो कहानी आपको हाथ भी नहीं लगाना है। अब ये बताओ जो आपका यूडीएल के ड्यूरेशन में बेंडिंग मोमेंट कैसा देता है, पैराबोलिक वेरिएशन। पैराबोलिक में भी आप बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर लोगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ शियर फोर्स को देखना है, शियर फोर्स आप देखो यहाँ पर कैसा दिख रहा है आपको, डेफिनेटली डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है। ये जो आपको शियर फोर्स दिख रहा है, ये आपको देखो यहाँ पर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है। तो जब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपको दिख रहा है तो स्लोप आपका कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग स्लोप में। तो डिक्रीजिंग स्लोप में दिखेगा, तो ये आपको दिख गया डिक्रीजिंग स्लोप। कहानी कुछ समझ में आया। अब स्लोप आप चेक करोगे कैसे डिक्रीजिंग हुआ, सी टू डी में डिक्रीज है ना, देख लो, ये देख लो, दिखा डिक्रीजिंग ऑर्डर। और उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, शियर फोर्स। तो शियर फोर्स यहाँ कहीं ना कहीं पॉइंट लोड है, और जहां पर शियर फोर्स लीनियर आता है, कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आएगा, लीनियर आएगा। कभी भी ध्यान रखना, ये चीज हम लोग प्रीवियस कंक्लूजन में भी देख चुके हैं कि कहीं भी आपका जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो बनता है, बेंडिंग मोमेंट हमेशा जो भी करवाएगा एक ऑर्डर ऊपर रहेगा शियर फोर्स से। तो यहाँ पर आपको शियर फोर्स कांस्टेंट दिख रहा है ना, तो यहाँ पर आपको बेंडिंग मोमेंट कैसा दिखेगा, लीनियर। ठीक है, यहाँ पर ये बेंडिंग मोमेंट कैसा दिखेगा, एग्जैक्टली लीनियर दिखेगा, और ये आपको पॉइंट मिला ए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मुझे वेरिएशंस कैसे कैसे दिख रहे हैं, ये आपका जो वेरिएशन है ये आपको दिखा है, दिस इज द लीनियर वेरिएशन। ठीक है, ये हमको जो मिला है दिस इज द लीनियर वेरिएशन, और ये वाला जो हमको कर्व दिख रहा है दिस इज द पैराबोलिक वेरिएशन। ठीक है, ये हमको जो दिख रहा है दिस इज द पैराबोलिक वेरिएशन। कहानी कुछ समझ में आया, लीनियर वेरिएशन है ये आपका, और इसके बाद वाली कहानी पैराबोलिक वेरिएशन, और फिर तो ये आपका क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो हमारा अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये आपका बना है बेंडिंग मोमेंट, ये जो हमको बना है क्या बना है, बेंडिंग मोमेंट, और बेंडिंग मोमेंट आपको कैसा बनेगा, निगेटिव। तो अगर आप साइन को चेंज करोगे तो डेफिनेटली शियर फोर्स अगर मान लो आपका निगेटिव आएगा तो बेंडिंग मोमेंट क्या है, उस साइड पॉजिटिव चले जाएगा, तो उससे कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारे पास कुछ वेरिएशन थे जिसको लेकर हमने बात किया है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, किसी भी पॉइंट पे अगर आप बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहते हो ना, बहुत इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, आप डेफिनेटली यहाँ पर कहीं भी अगर आपको मान लो यहाँ पर एक्स एक्स सेक्शन लेके सॉल्व करना हो तो क्या करोगे, एक्स एक्स सेक्शन लेना है तो एक्स सेक्शन को आप यहाँ पर ले लो, और यहाँ पर लेने के बाद आप चीजों को इजीली सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा आपको। ठीक है, एक्स एक्स सेक्शन लेने का मेन एम था आपको वेरिएशन चेक हो सकेगी किस लोडिंग के लिए, जैसे यूडीएल था तो यूडीएल लोडिंग के लिए आपको कैसा वेरिएशन है। तो ये बताइए, ये मैंने मिड पॉइंट पे आपको लगा के सॉल्व कर दिया है। अच्छा, आपको एंड पॉइंट पे बोलेगा तो आप सॉल्व कर लोगे। ये जैसे क्या था, पूरा का पूरा वेरिएशन था, थ्रू आउट इट्स लेंथ था, ये आपको हाफ ऑफ द इट्स लेंथ बोला है, ये आपको मिड स्पैन बोला हुआ है।
तो ये कहानी हमारे पास हो चुकी है। अच्छा ये बताइए कि अगर मैं इसको एंड पॉइंट पर कर दूं, मतलब कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल एट इट्स फ्री एंड, तो फ्री एंड पे अगर लेके बात करें तो हमको क्या मिलेगी, तो चलिए एक केस हम लोग वो भी लिख लेते हैं, उस पर टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको चीज क्लियर हो जाएगी तो डेफिनेटली वीडियो को फटाफट बढ़ा के देख लो या वीडियो स्किप कर दो, क्योंकि अब आप इस चीज में मास्टर हो चुके होंगे। तो मैं आपको एक कंडीशन ये ले लेता हूं कि यूडीएल को केवल हाफ ऑफ द लेंथ पे लूंगा मैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पोर्शन था। और नेक्स्ट हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब आपका जो यूडीएल आएगा वो यूडीएल क्या आएगा, एंड पॉइंट पर दिखेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सिनारियो है वो हमारा यूडीएल जो है हम लोग फ्री एंड पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए सी पॉइंट था हमारा, डी पॉइंट ले लेते हैं। कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल एट नहीं लिखना चाहिए पूरा, आपका क्या है, हाफ ऑफ द लेंथ, ठीक है, हाफ ऑफ द लेंथ, हाफ ऑफ द लेंथ। तो हाफ ऑफ द लेंथ फ्रॉम द फ्री एंड, ये फिक्स एंड वाला था, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फ्रॉम द फ्री एंड, ठीक है। इसको अगर मान लीजिए हम लोग को सॉल्व करना चाहते हैं, इच्छा हमारी सॉल्व करने की, डेफिनेटली बेटर है कि आप इस वीडियो को पॉज करिए और इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप खुद से बनाइए, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद आप इन चीजों को ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर ये हमारे पास कैंटिलीवर बीम है। इस कैंटिलीवर बीम में हमने क्या बोला कि इसको हाफ ऑफ द लेंथ पे हमको लेकर जाना है, ठीक है। ये आपका जो हाफ ऑफ द लेंथ है, तो यहाँ पर हाफ ऑफ द लेंथ में हम लोग अप्लाई कर देते हैं यूडीएल, ये है। और ये जो हमारे पास लिखा हुआ है दैट इज द डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और यहाँ पर मुझे इसका क्या है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा किस तरीके से बनेगा, देखते हैं इस चीज को। ये जो हमारे पास सिनारियो है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखते हैं शियर फोर्स डेफिनेटली आपकी पॉजिटिव आएगी। तो ये हमारे पास पॉइंट ए हो गया और ये हमारे पास पॉइंट बी हो गया। यहाँ पर अच्छा इसका डिस्टेंस मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये मेरे पास इधर का पॉइंट बी है, ये मेरे पास इधर का पॉइंट सी है, और इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने कितना ले रखा है, दैट इज द l/2, पूरा डिस्टेंस हमारा l है। और यहाँ पे जैसा कि हम लोग बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको रिएक्शंस दिखेगा, रिएक्शंस आपको दिखेगा R ऑफ A पर, और R A पर जो आपको रिएक्शन दिखेगा वो W इंटू l/2 दिख रहा है। तो ये हम लोग डायरेक्ट लिख दो ना, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। RA क्या है, टोटल फोर्स W इंटू l/2, तो ये आपको रिएक्शन W इंटू l/2 मिला। तो ये बताइए कि B पे अगर आप शियर फोर्स निकालोगे तो कितना मिलेगा, डेफिनेटली 0 मिलेगा, मैं राइट साइड से चल रहा हूँ। C पर आओगे तो W इंटू l/2 मिलेगा, तो W इंटू l/2 आपका डेफिनेटली पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में आएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, विच इज इक्वल टू W इंटू l/2। तो ये हमारे पास W इंटू l/2 हो गया। अच्छा इसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो देखो ये आपका पॉइंट क्या मिला, ये आपको पॉइंट मिला है C। तो जो शियर फोर्स आपने देखा होगा तो ये आपका कैसा है, यूडीएल का शियर फोर्स कैसा आता है, लीनियर आता है वेरिएशन। तो ये हमारे पास लीनियर पॉइंट मिला, ठीक है, ये हमारे पास लीनियर। और लीनियर के बाद फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो इस कंडीशंस के लिए डेफिनेटली यहाँ पर आप फिर से निकालोगे ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पे निकालोगे तो क्या होगा, पहले तो ए पर कंसिडर करोगे तो W इंटू l/2 ही आना है। फिर आपका RA क्या है, अपवर्ड साइड आ रहा है, बिल्कुल आपका मिड केस वाला सिनारियो है। तो यहाँ पर ये आपका पॉइंट C है, तो यहाँ पर आपको स्ट्रेट मिलेगा लाइन, और यहाँ से फिर आपको क्या मिलेगा, वर्टिकली ये कहानी, ठीक है। तो ये आपको मिला WL/2, और यहाँ पे बात करते हैं तो अगेन WL/2। तो यहाँ पर जो आपको मिला हुआ है ये आपको क्या मिला है, शियर फोर्स, और शियर फोर्स यहाँ पर आपको क्या मिला हुआ है, पॉजिटिव मिला हुआ है। शियर फोर्स आपको जो मिला है ये आपको क्या मिला है, पॉजिटिव। और ये हमारे पास जो मिला हुआ है, ठीक है, दिस इज द लीनियर वेरिएशन। अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना चाहता हूँ तो बेंडिंग मोमेंट अगर शियर फोर्स पॉजिटिव ले रहा हूँ तो यहाँ पर आपको लोडिंग के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा होगा कि आपको निगेटिव मिलेगा। तो बेंडिंग मोमेंट निगेटिव में अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली बी पे तो आपका 0 है, ठीक है। सी पे अगर आप आओगे तो सी पे बेंडिंग मोमेंट आप निकाल सकते हो, W इंटू l/2। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया आपका लोडिंग का। डिस्टेंस कितना होगा, सी पर लोगे तो l/4 आएगा। तो मतलब यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अगर हम लोग निकालना चाहें तो चलिए मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ। बेंडिंग मोमेंट पे निकाल रहा हूँ, और बेंडिंग मोमेंट पे किस पॉइंट के लिए निकाल रहा हूँ, सी पॉइंट पर। तो सी पॉइंट पे निकालेंगे तो क्या होगा, ये आपको मिलेगा W इंटू l/2। तो ये हमको मिला W इंटू l/2, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे, l/4 डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया l/4,
समझ में आया? यहाँ पे निकाल रहे हो तो L/2 कितने पे, L/4 पे, तो ये आपको मिलेगा WL²/8। वेरिएशंस भी आपको लीनियर यहाँ पे दिख रहा है, अच्छी बात है, दिख रहा है तो WL²/8 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मान लीजिए ये आपका पोर्शन सपोज आया, थोड़ा सा पॉइंट को नीचे लेते हैं, ये वाला वेरिएशन कैसा लोगे, यहाँ पर देखो शियर फोर्स जब आप C to B जा रहे हो ना, तो C to B जा रहे हो तो देखो मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है ना शियर फोर्स का, तो बेंडिंग मोमेंट का भी क्या होगा, वेरिएशन कैसा आएगा, पैराबोलिक आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा कुछ इस तरीके से, ऐसा, ठीक है। तो ये आपका वेरिएशन आ गया। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बेंडिंग मोमेंट ए पर निकालोगे तो कितना मिलेगा, बेंडिंग मोमेंट मैं ए पर निकालना चाहता हूं, तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अब आपको ए पर निकाल कर दिखा देता हूँ। ए पर निकालोगे तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स कितना लग रहा है, W इंटू L/2, ये तो हमारे पास फोर्स लगा है W इंटू L/2, डिस्टेंस कितना है, ये तो L/2 है प्लस L/4, तो पहला L/4 और ये आपका L/2 प्लस L/4, तो ये आपको मिलेगा L/2 प्लस L/4, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका 3L/4 हो जाएगा, तो 3L/4 मतलब ये सॉल्व करोगे तो 3WL², 3L/4 और डिवाइड बाई 8 ये आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप वेरिएशन देखोगे तो कैसा दिखेगा, लीनियर वेरिएशन दिखेगा ऐसा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका कितना है, बेंडिंग मोमेंट आया है आपका ये पॉइंट C पर, कितना आया हुआ है WL²/8, WL²/8, और इसका कितना है 3WL²/8, 80 आएगा, एक बार चेक कर लेना। इसको सॉल्व करोगे तो 3WL/4, ठीक है, तो 4 2 8, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड आया हुआ ये आपको कितना है 3WL²/8, ठीक है। तो ये जो हमको मिला है दिस इज द बेंडिंग मोमेंट, और बेंडिंग मोमेंट ही हमको कितना मिला हुआ है, नेगेटिव मिला हुआ है, ठीक है। कहानी क्लियर है यहाँ तक? तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और ये जो हमारे पास वेरिएशंस हैं, इस वेरिएशंस को आप ध्यान रखिए इस तरीके से। अगेन ये आपका लीनियर वेरिएशन है, दिस इज द पैराबोलिक वेरिएशन, क्लियर है। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास वीडियो था ये, ठीक है। वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है जरूर, लेकिन ये देखिए कि मैंने आपको यहाँ पर कैंटिलीवर बीम के अंदर यूडीएल से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे वो सब मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। चाहे आपका यूडीएल थ्रू आउट द लेंथ लगे, चाहे फिक्स एंड से हाफ डिस्टेंस पे लगे, चाहे मिड पॉइंट पर मिड डिस्टेंस पे लगे, चाहे आपका फ्री एंड पे लगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा यूडीएल ड्रॉ होता है। और यूडीएल से हमको एक कंसेप्ट और समझ में आया कि जहां पर आपका लोड यूडीएल है वहां पर शियर फोर्स डायग्राम आपका लीनियर बनता है, और जो बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन है आपका कैसा है, पैराबोलिक आता है। तो ये सब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम से पूछे जाते हैं, काफी सारे हैं। ये सब जो मैंने कंक्लूजन लिखे हुए हैं ये सब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछेगा। उसके अलावा अलग अलग पॉइंट पे आपको वेरिएशंस पूछ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।